ओके, तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3, शब्द विचार। हमने पिछले क्लास तक यह पढ़ा था कि शब्द हम किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, मतलब सार्थक मेल को। जब दो से अधिक वर्ण एक साथ मिलकर कोई मीनिंग देते हैं, उनका कोई मीनिंग होता है, उनका कोई अर्थ होता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं, जब वही शब्द सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम उसे पद कहते हैं। शब्द के भेद हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द, दैट वी कैन से सिनोनिम्स, वैसे शब्द जिनके समान अर्थ हो, the words which have similar meaning। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द हम किसे कहते हैं? उन शब्दों को कहते हैं जिनका हमेशा एक ही मीनिंग हो, there is only one meaning, उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द हम उसे कहते हैं जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो, the words which have more than one meanings। विलोमार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द का मतलब होता है विपरीत शब्द, that are antonyms, वैसे शब्द जिनके अपोजिट मीनिंग्स हो। ठीक है, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा 2 और है, एक है सार्थक और एक है निरार्थक। सार्थक शब्द हम किसे कहते हैं? जिनके अर्थ होते हैं, the words which have some meaning। और निरार्थक हम किसे कहते हैं? जिनके कोई अर्थ नहीं होते। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रचना के आधार पर, दैट इज बनावट, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और डिराइवेशन। तो रचना के आधार पर 3 भेद है। एक है रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है प्रचलित। प्रचलित का मतलब जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं, जिसके हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो से रूटीन वर्ड्स, और वी कैन से कन्वेंशनल वर्ड्स। ऐसे शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में सदा से ही प्रयुक्त होते आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, हाथी आदि। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो रूढ़ शब्द हम किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। For those who have joined late, for them we are doing Hindi grammar page number 15। तो जो हम डेली यूज करते हैं उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा, घोड़ा मीन्स हॉर्स। लड़का, लड़का मीन बॉय। हाथी, हाथी मीन्स एलिफेंट। सो अगर हम इन शब्दों को तोड़ देते हैं, मतलब इसे और फर्दर डिवाइड करते हैं, तो इंडिविजुअली इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घोड़ा, घो और रा, अगर हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट, यौगिक शब्द, दैट इज कंबाइंड वर्ड्स। यौगिक शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ, टू जॉइन, which are combined when 2 words combine together। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेना जोड़ पति, सेनापति। पाठ जोड़ शाला, पाठशाला। All the doubts I'll clear at the end of the class, so please drop your hands. Let the explanation get over. I'll clear your doubts at the last, in the last. Okay? Shubhangi, Swarnakshi, drop your hands.
तो यौगिक शब्द हम किसे कहते हैं, कंबाइंड वर्ड्स हम किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जब दो शब्दों को मिला के हम एक शब्द बनाते हैं, दो या दो से अधिक, उसी को हम कंबाइंड वर्ड्स या यौगिक शब्द कहते हैं। जो दो शब्द हम यौगिक शब्द में यूज करते हैं उसका अपना अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है, जो एक साथ बनके एक कॉमन मीनिंग प्रकाश करती है। जैसे सेना, सेना मीन्स आर्मी, ओके, सेना को हम इंग्लिश में आर्मी या सोल्जर्स भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स भी बोल सकते हैं। पति, पति इन इंग्लिश वी से हस्बैंड, सो यह इज सेनापति। सेनापति का मतलब होता है, you can say the minister of the soldier, that is the head of the soldier, the captain of the soldiers, okay, the captains of the soldiers। पाठशाला, पाठ मीन्स कोई भी चैप्टर या जो भी आप पढ़ रहे हो, पाठ, जैसे हम अभी पाठ 3 पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग चैप्टर 3। शाला का मतलब होता है घर, पाठशाला, पाठशाला का मतलब होता है स्कूल। थर्ड वन इज योगरूर शब्द, that is combined conventional words। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो, योगरूर शब्द कहलाते हैं। जैसे निशाचर, निशाचर का शाब्दिक अर्थ है रात में घूमने वाला, किंतु रात में घूमने वाले हर व्यक्ति या जंतु को निशाचर नहीं कहा जा सकता। यह शब्द राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, किंतु कीचड़ में जन्म लेने वाले हर वस्तु पंकज नहीं कहलाते या नहीं होते। तो योगरूर शब्द हम किन्हें कहते हैं? योगरूर शब्द जो है वो कंबाइंड कन्वेंशनल वर्ड्स है। दैट मीन्स जब दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों को हम जोड़ते हैं और उन्हें जोड़कर एक शब्द बनाते हैं जो कि एक स्पेशल मीनिंग, एक स्पेसिफिक मीनिंग प्रकट करते हैं, उसी को हम योगरूर शब्द कहते हैं। जैसे निशाचर, निशाचर का मतलब होता है, निशाचर में कौन कौन से शब्द है? निश जोड़ आचर, निशाचर। तो यहाँ पे निशाचर का शाब्दिक अर्थ मतलब इन कॉमन, द मीनिंग इन कॉमन इज रात में घूमने वाले को हम कहते हैं निशाचर। परंतु निशाचर हम किसी भी व्यक्ति या जंतु के लिए, सभी व्यक्ति या जंतु के लिए यूज नहीं कर सकते। इन्हें हम यूज करते हैं राक्षसों के लिए, द मॉन्स्टर्स, उनके लिए हम ये यूज करते हैं। पंकज, पंकज का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में उगने वाला, अर्थात कमल। परंतु हम पंकज का यूज हर वो चीज के लिए यूज नहीं करते जो कीचड़ में उगता हो। क्लियर?